Assalamu alaikum students, welcome in geography class. Today we are going to start a new unit of our geography, that is unit number 2. The title of unit is living with the climate, यानी कि हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्लाइमेट के बारे में इस यूनिट में। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो आउटकम है, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इस लेक्चर को लेने के बाद। तो हम इसमें जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर ऑन द अर्थ एंड इट्स रीजंस। तो ये हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्सट्रीम वेदर ऑन द अर्थ एंड इट्स रीजंस, और इसके रीजंस। तो एक्सट्रीम वेदर्स की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और क्लाइमेट किसे कहते हैं, वेदर किसे कहते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सट्रीम वेदर की बात करेंगे और देखेंगे कौन से रीज़न हैं और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं अपने टॉपिक की तरफ, और देखते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर। तो वी कैन डिफाइन द क्लाइमेट दैट climate refers to the average weather condition of a place over a long period of time। किसी भी लंबे अरसे तक किसी जगह की जो वेदर कंडीशन है, एवरेज वेदर कंडीशन, उसको क्लाइमेट के तौर पे रेफ़र किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट है। Normally, usually 30 to 35 years average of weather conditions are taken as benchmark to declare the state of climate of a place। किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है उसको डिक्लेयर करने के लिए या उसको कहने के लिए कि इस एरिया का ये जो क्लाइमेट है ये इस तरह का है, उसके लिए कम से कम जो है वो 30 से 35 इयर्स एवरेज वेदर कंडीशन को जांचा जाता है और उसको एज ए बेंचमार्क या कसवटी के तौर पे लिया जाता है, स्टैंडर्ड के तौर पे लेके फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का है। जैसे कराची का अगर हम बात करें तो वो गर्म मरतूब है। अब देखते हैं कि वेदर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम के अंदर या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टेट को वेदर कहते हैं। जो माहौल होता है किसी भी जगह का एक छोटे पीरियड के लिए या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसकी जो हालत होती है उसको वेदर कह सकते हैं, उसको हम वेदर कहते हैं। किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये आजकल जो है वो पंजाब में या किसी रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में वो गर्मियों का मौसम है, तो ये गर्मियों का मौसम थोड़े अरसे के लिए होगा, तो इसलिए हम इसको वेदर कहते हैं। लेकिन जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी होगी इसी वेदर की। इट रेफर्स टू द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसको वेदर कहते हैं। ये दो लाइनें इसकी डेफिनेशन है वेदर की, और इससे पहले वाली जो 3 लाइनें हैं वो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर है 20, इसमें जो टॉप वाला सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है वो इसी चीज़ के बारे में है। पहली 3 लाइंस जो हैं वो क्लाइमेट के बारे में है, और अगले 2 जो लाइंस हैं वेदर इज़ द स्टेट of the atmosphere of a place at a given time। It refers to the conditions of the atmosphere at a specific place over a short period of time। ये हैं वेदर की डेफिनेशंस।
जो दोनों को आपने अगर कंपेयर करके लिखना पड़े टी चार्ट बना के, तो एक तरफ आपने टी चार्ट बनाना है और एक तरफ लिखना है क्लाइमेट और दूसरी तरफ लिख देना है वेदर, यही लाइनें। तो ये आपका कंपैरिजन आ जाएगा दोनों का। तो चलते हैं अब देखते हैं एक्सट्रीम वेदर ऑन अर्थ का जो टॉपिक है उसको, कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर वेदर पैटर्न्स लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो किसी भी सेट पैटर्न से हट जाना किसी मौसम के पैटर्न का, वो एक्सट्रीम वेदर की तरफ या एक्सट्रीम क्लाइमेट की तरफ लेके जाता है माहौल को। तो किसी भी रेगुलर जो पैटर्न सेट होता है वेदर का, उससे क्लाइमेट या वेदर का हट जाना, अनयूजुअल अकरेंस जिसको कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड या अनसीजनल, ये 3-4 वर्ड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए कि अनयूजुअल, सीवियर, अनसीजनल और अनएक्सपेक्टेड वेदर जो है उसके इवेंट, वेदर इवेंट जो हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रीम वेदर। ये एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकती है और एक्सट्रीम हीट भी हो सकती है। तो डेफिनेशन इसकी हुई, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर वेदर पैटर्न्स लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम क्लाइमेट। दीज इवेंट्स include unexpected, unusual, severe और unseasonal weather। ये वर्ड हैं unexpected, unusual, severe और unseasonal weather। ये 4 वर्ड्स आपको जो हैं याद रहने चाहिए कि ये जब भी आएंगे तो आपका जो है वेदर वो डेविएट होगा किसी सेट पैटर्न से, जो रेगुलर सेट पैटर्न है। तो ये अनयूजुअल होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, सीवियर होगा और अनसीजनल चेंज होगा वेदर में। तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर इज़ ए डेविएशन ऑफ वेदर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम द रेंज दैट हैज़ बीन सीन इन द पास्ट। माजी में देखी गई जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी जो सीवियरिटी है, उससे जो डेविएशन है वेदर की जब भी होगी, जो पुराना माजी में हमने देखा था कि इस तरह की इसकी सीवियरिटी थी या इंटेंसिटी थी, इतनी शिद्दत थी, तो अगर उससे इंक्रीज़ करती है या अचानक डिक्रीज़ करती है तो ये एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस होंगी। तो इसके नतीजे में कुछ जो हैं सब सीक्वेंट इवेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स। नंबर 1 आ जाएगी हरिकेन। तो हरिकेन की डेफिनेशन है, हरिकेन्स आर अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम वेदर। तो ये भी एक टाइप है एक्सट्रीम वेदर की। दूसरी जो है मिसाल वो है फ्लड। फ्लड हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट टाइम। किसी शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश के होने को कहते हैं फ्लड। तो ये बिलावल भुट्टो साहब को भी पता है कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो जब ज़्यादा पानी आता है तो उसको सैलाब कहते हैं, फ्लड कहते हैं। तो आगे है टोर्नाडो। टोर्नाडो आर वर्टिकल फनल्स ऑफ रैपिडली स्पिनिंग एयर। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम लोअर एयर प्रेशर। तो ये लो एयर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव uplift of air aided by jet streams in upper troposphere। तो उनकी मदद से ये 3-4 चीज़ें हैं। टॉर्नेडो और वर्टिकल फनल्स ऑफ रैपिडली स्पिनिंग एयर। तो ये एक जो है वो फनल टाइप होता है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठता है और उसके अंदर जो चीज़ आती है वो उसको उड़ा के ले जाता है। तो ये एयर होती है बहुत ज़्यादा
लो प्रेशर के साथ ये बिल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव अपलिफ्ट होता है और जेट स्ट्रीम्स के साथ अपर ट्रोपोस्फेयर में ये उसकी तरफ जाते हैं। टिप्स ऑफ द टॉर्नेडो ऑलवेज रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, हैंस इट अटेन्स इट्स पेक्युलियर फनल शेप। तो ये जो इसके टिप्स हैं वो ज़मीन की तरफ होते हैं, तो ये एक फनल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो आगे आ जाती है लाइटनिंग। और लाइटनिंग का आपको पता है कि बिजली का जो चमकना है उसको लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम वेदर सीन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो ये ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म के अंदर हम देखते हैं। आगे है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म ओलाबारी, जब ओले पड़ते हैं या ज्वालाबारी। ए हेल स्टॉर्म इज़ अ वेदर फिनोमेना इन विच severe hail fall from clouds। तो ये बारिश से, बादल से जो है वो ओले बरसते हैं, तो उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो कौन कौन सी इसकी हुई एग्जाम्पल्स? हरिकेन, फ्लड, टॉर्नेडो, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। Blizzards. A dust storm happen when very strong winds are produced due to enormous pressure differences between two areas. They carry huge amount of dust. तो ये आप देखते रहते हैं, जब आंधी आती है तो कैसे एकदम जो है उसके साथ मिट्टी उड़ती है। तो इसी तरह का जो डस्ट स्टॉर्म है ये ज़्यादातर डेजर्ट्स के अंदर आता है। तो वहाँ पे ये रेत को बहुत ज़्यादा उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से वो ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्लिज़र्ड्स। तो हम जानते हैं ब्लिज़र्ड क्या होता है। Blizzards are snowfall occurring in stormy conditions. They include heavy snow over a long period of time in freezing temperatures. Blizzards are commonly experienced in Russia, northeastern Asia, northern Europe, Canada, the northern United States and Antarctica। तो आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि ये हैवी स्नोफॉल होती है जो स्टॉर्मी कंडीशन के अंदर वकूअ पज़ीर होती है, और इसमें हैवी स्नोफॉल लंबे अरसे तक होती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होती है। और ये जो ब्लिज़र्ड्स हैं ये आम तौर पर देखे जा सकते हैं रशिया में, शुमाली मशरकी एशिया में, शुमाली यूरोप में, कनाडा में, शुमाली अमेरिका में और अंटार्कटिका में। तो ये थे कुछ चीज़ें जो ब्लिज़र्ड के बारे में थी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एक्सट्रीम वेदर एंड इट्स एग्जाम्पल्स वाला क्लोज हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा क्लाइमेटिक चेंजेस। तो उसमें हम काजेज़ वगैरह पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के। अब तक के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।